आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग है और कह सकते हैं बहुत ही अजीब होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी रियल स्टोरी है जो आपकी रातों की नींद को उड़ा सकती है। आज तक जितनी भी मैंने स्टोरी सुनाई है, चाहे वो भूत की हो, What did you do? She's standing in her. आत्मा हो, पिशाच हो, आज की स्टोरी उन सब से अलग है, क्योंकि ये स्टोरी है एक जिन की। ये घटना किसी भी इंसान को अंदर से हिला कर रख देने वाली है। तो कमजोर दिल वाले इस वीडियो को यहीं देखना बंद कर दें। आपको बता दूं कि भूत, प्रेत, नेगेटिव एनर्जीज बहुत प्रकार की होती हैं। आपने देखा होता है इसमें भूत होते हैं, जिन होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं। ऐसी ही एक एंटिटी होती है, उसको हम जिन के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर मुस्लिम जो मौलाना लोग होते हैं वो इनको सिद्ध करके रखते हैं। ये बहुत पावरफुल एंटिटी होती है और ये जिसके पीछे भी पड़ जाती है ना, फिर उसको ये खत्म करके ही छोड़ती है। ये इतनी खतरनाक एंटिटी। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अकेली है, एक पुराने घर में रहती है और उसका घर ऐसी जगह पर है जो कि एक सुनसान जगह है। उसकी कोई लोकेलिटी नहीं है, ना उसका कोई आस है, ना कोई पड़ोस है। वो अकेला ही एक घर है और उस घर में वो लड़की रहती है। अब उस लड़की के ऊपर एक जो जिन होता है उसका दिल आ जाता है उसके ऊपर, उसको अंदर ही अंदर वो पसंद करने लग जाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर जिन उसको आकर के उसके साथ उल्टी और सीधी हरकतें करनी शुरू कर देता है। ये कहानी है एक मीरा नाम की लड़की की। मीरा का माता पिता बचपन में गुजर चुके थे और वो एक छोटे पुराने घर में रहा करती थी। एक ऐसा गांव जहां से शहर की आवाज़ें भी दूर दूर तक नहीं थी। दिन में सब नॉर्मल रहता था, लेकिन रात आने पर गांव का माहौल बदल जाता था। सुनसान हो जाती थी, कुत्ते भौंकते थे, अलग अलग जानवरों की आवाज़ें आती थी। आप ऐसा इमेजिन करो, सोचो कि एक ऐसा सुनसान एरिया जहाँ पे इनके अलावा कोई और आवाज़ सुनाई नहीं देती थी और रात का जो घंघोर सन्नाटा, उसमें वो लड़की अकेली रहती थी। मीरा का घर काफ़ी पुराना था, उसकी दीवारें जर्जर थी, क्रैक्स हो गए थे उसकी दीवारों में। दरवाजों की चीख और पुरानी खिड़कियों की आवाज़ रात को और भी गंभीर हो जाती थी और भी अजीब हो जाती थी। और फिर एक रात मीरा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात तकरीबन रात के 2 बजे होंगे और मीरा की एकदम से आंखें खुलती हैं और उस टाइम उसको ऐसा महसूस हुआ जब उसकी आंखें खुलने के बाहर जैसे कि बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो और बहुत ठंडी एक हवा जैसे चल रही हो। उस हवा को उसने महसूस किया, मानो कि उसके पास कोई उसे छू रहा है। अचानक उस दीवार पर एक परछाई महसूस उसको होती है। एक परछाई नुमा एक आकृति उसको दिखाई देती है जिसकी आंखें लाल थी और पूरा उसका जो ओरा था वो काफ़ी डार्क और क्रीपी, जिसको हम बोलते हैं। वो जिन मीरा को पसंद कर बैठा था। शुरुआत में तो उसको ऐसे लगा जैसे चीज़ें हिल रही हैं। जब धीरे धीरे वो उसने अपना असर करना शुरू किया तो वो उसके साथ अजीब हरकतें भी करने लग गया। मीरा को कुछ फील होता था, महसूस करती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी। जैसे उसकी बॉडी उसकी अपनी ना, सुबह उठने पर उसके शरीर पर नीले काले रंग के धब्बे ऐसे पड़े होते थे जैसे नील पड़े होते हैं। कभी कभी चोट के निशान और बॉडी में दर्द, जैसे किसी ने जबरदस्ती कुछ ऐसा किया हो। तो ये स्टोरी थी मीरा के पोजेशन की, कि उसके ऊपर किस प्रकार जिन ने अपना, उसकी आत्मा के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर उसने अपना कब्जा कर लिया। अगर आप भी ऐसे कुछ लक्षण महसूस करते हो, खासकर मेरी बहन ने, जैसे रात को अचानक डर का एहसास होना, जैसे कोई आपके रूम में आ गया हो, आपको कोई आकृति महसूस हो रही हो, कोई काले रंग का कोई आकृति आपके पास आ रही हो और आप हेल्पलेस, बिल्कुल मजबूर महसूस कर रहे हो, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, आपके सुबह उठने पर नीले निशान या चोट के निशान, आपकी बॉडी में पेन, रात को हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ मुंह से नहीं निकलती, उसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, ऐसा महसूस होते हैं। फिर चीज़ों का हिलना, अपने आप लाइट का झपकना, ठीक है, कपड़ों का खुल जाना या अजीब आवाज़ें सुनाई देना। मीरा के साथ ये सब हुआ। रात में वो फील करती जैसे कोई उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है और सुबह उठने पर बॉडी के सिग्नल्स उसको बुलाते हैं। ये सब कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी में उसके साथ हुआ है, जो उसने ऐसा महसूस किया कि मेरे साथ ऐसे 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 हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा
पर्टिकुलर लोगों के साथ या पर्टिकुलर प्लेसेस पर ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। जिन अक्सर उन जगहों में जाते हैं जहां इंसान अकेला हो और उसकी एनर्जीज वीक हो, जहाँ पे भगवान का कोई नाम ना लिया जाता हो या भगवान का कोई मूर्ति मंदिर जहाँ पर ना हो। वीरान जगह पर खड़े होना, सुगंधित चीजें लगाकर रात में बाहर, जैसे कई लोग इत्र लगा करके घर से बाहर चले जाते हैं, कई लोग पेड़ के नीचे वॉशरूम कर देते हैं, ये सब उनको अट्रैक्ट करता है जिन जैसी एंटिटीज को। ये चीजें उनको सिग्नल देती हैं कि इंसान वेलनरेबल है, अर्थात वो हमारे पोजेस करने के लायक है, और फिर वो कंट्रोल करने लगता है। तो आपको ये सब चीज़ें से बचना है और जितना हो सके इनसे दूर आपको रहना और ऐसे काम नहीं करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगर ऐसा हो गया है तो बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो सोने से पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और रक्षा होती है। घर को साफ और पॉजिटिव एनर्जी से आपको भर देना चाहिए। चंदन, धूप या जितनी भी अगरबत्तियां या धूप होती हैं सुगंधित वाली, उनको लगा करके रखिए ताकि पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो। अगर आपको लगे कि सिम्टम्स ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो किसी विद्वान पंडित के पास, जिसको इसकी नॉलेज है, उसके पास जा करके आपको शांति पूजा या यंत्र वगैरह बंधवा करके आपको रखने चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक हॉरर नहीं है, ये एक वार्निंग भी है उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत आत्मा जिन्न विन्न ये कुछ नहीं होते, लेकिन जिसके ऊपर ये चीज़ें बीतती हैं पता उसको लगता है, और ये कितनी डेंजरस हो सकती हैं ये जिसके ऊपर ऐसा बीता है उसको ही महसूस होता है। अगर आपको कभी ऐसे लक्षण दिखें तो सतर्क हो जाएं और अपनी सेफ्टी का फोकस कीजिए। क्या आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं? कमेंट में बताइए।